टाना भगत महात्मा गांधी के दिखाए राह को आत्मसात कर अपना जीवन गांधी जी को अर्पित करने वाले टाना भगत जो अहिंसा को अपना परम धर्म मानते हैं, आज वो आंदोलन कर रहे हैं। टोरी रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन परिचालन ठप कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। जी हां, आजाद भारत के गांधी, जिन्होंने महात्मा गांधी को अपना सर्वस्व माना, अहिंसा से लेकर खादी तक सब अपनाया। पर आज गांधी के ये सबसे बड़े अनुयायी झारखंड के टाना भगत आंदोलन पर हैं। लातेहार के टोरी में पूरे झारखंड के टाना भगत पहुंचे और रेल ट्रैक जाम कर दिया, जिस कारण इस ट्रैक से एक भी ट्रेन नहीं गुजरी। पर देशभक्ति का आलम देखिए कि ये आंदोलन शुरू करने से पहले भी सबसे पहली पूजा हुई तो तिरंगे की हुई है कि अभी छोटा नागपुर एक्ट का जो यहाँ का छोटा नागपुर एक्ट को यहाँ लागू नहीं किया जा रहा है। अच्छा, जो हम लोग का बैनर में लिखा हुआ है कि भूमि संपत्ति का मालिक टाना भगत है। हाँ, इसको देखते हैं अभी का जो झारखंड के पूरे खतियान में देखते हैं लगान पानी वाला कोलम में जो है बिहार सरकार या तो कोई राजा और जमींदार का नाम है। इसके तहत में जमींदार अभी मनमानी मार मजिया बकार जीरा जितना भी जमीन है उसको मनमानी खरीद बिक्री कर रहा है, जबकि हम लोग का कानून बोलता है कि टाना भगत से राय लेकर बंदोबस्त किया जाए। तो अभी टाना भगत को कोई पूछताछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितना भी खनिज संपदा है वो सरकार अपना मनमानी से काम कर रहा है। ट्रैक ब्लॉक था। टोरी में भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, पर इसी रास्ते से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस को पलामू में रोका गया। यात्री इंतजार करते रहे कि आंदोलन खत्म होगा, पर आंदोलन रुका नहीं। अंत में थक हार कर यात्रियों को बसों से प्रशासन ने रांची भेजा। पर विडंबना देखिए, जिस प्रशासन ने नियम बनाया कि कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बसों की केबिन में पैसेंजर मत बिठाइए, वही प्रशासन यात्रियों को रांची भेजने में ये भूल गया। आई थी जो आगे ट्रैक जाम होने के कारण नहीं जा सकी, तो यहाँ जितने भी राजधानी के पैसेंजर्स हैं उनको प्रशासन द्वारा बसों की व्यवस्था की गई और बसों से वो गंतव्य स्थान रांची की ओर जाएंगे। सारी जो टाना भगत झारखंड की पहचान का सबसे सशक्त हस्ताक्षर, अहिंसा और शांति की पूजा करने वाला ये टाना भगतों का झुंड अगर आंदोलन पर है तो ये एक दिन का गुस्सा तो हो नहीं सकता जनाब। ये अंदर की आग है, इसका शांत होना जरूरी है। सरकार अपनी पहचान को धूमिल मत होने दीजिए। सुनिए इनकी फरियाद। लातेहार से संजीत राज और अतुल के साथ पलामू से संतोष की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सहयोगी अजय लाल रांची रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अजय, आपके पास आते हैं। अजय, आज शाम में भी आपसे जब चर्चा हो रही थी तो यही चर्चा हो रही थी। निस्संदेह टाना भगत झारखंड के अस्तित्व का सबसे सशक्त हस्ताक्षर अगर कहें तो शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल हमारी पहचान है टाना भगत। पर क्या ये शोभा देता है, चूंकि एक ऐसा वक्त है, ये बहुत कठिन वक्त है। सबसे पहले तो टाना भक्तों ने ये वक्त गलत चुन लिया। दूसरी बात, ऐसा वक्त जब अर्थव्यवस्था जो है उसकी हालत खराब है, चाहे झारखंड की बात करें चाहे भारत की बात करें, और ट्रेन जो अर्थव्यवस्था के एक सबसे महत्वपूर्ण चक्का है, उस चक्के को रोकने की कोशिश की है। तो जिस अहिंसा का पालन उन्होंने जिंदगी की, उस अहिंसा में कहीं यहाँ पर तो वो मार खाते नजर आ रहे हैं। और टाना भक्तों की बात जो मांगे हैं उस पर तो बात बाद में होगी, पर ये क्या शोभा देता है अजय टाना भक्तों को? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तिरंगे की पूजा करके टाना भक्तों ने आंदोलन की शुरुआत की है, उस तमाम भारत की 135 करोड़ आबादी इसी तिरंगे के नीचे रहती है। और कोई ये सोच ले कि तिरंगे की पूजा करके हम वो सारी बात मनवा लेंगे जो उनके हक में शामिल ही नहीं है।
देखिए अभिषेक, मेरे पास टाना भगत का जो मांग पत्र जिला प्रशासन के पास गई थी, उसमें जो सबसे पहली लाइन लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत समुदाय। मतलब ये हुआ कि आजादी के 73 साल बाद आज जो टाना भगत रेलवे ट्रैक के पास मौजूद हैं, कम से कम वो नहीं है जो आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिए थे। उनके ये वंशज हो सकते हैं, उनके बेटे हो सकते हैं, उनके पोते हो सकते हैं। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो कई कानून जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे उसको या तो खत्म कर दिया गया या उसको शिथिल कर दिया गया। आज की तारीख में कोई यह कहे कि छोटा नागपुर का मालिक मैं हूं और इससे जो राजस्व आता है उसका हिस्सा मुझे दे। उन्होंने अपनी मांग में लिखा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1947 धारा 145 के दफा 81 धारा के मुताबिक छोटा नागपुर भूमि का मालिक और लगान पाने वाले टाना भगत हैं। ये कैसे संभव है अभिषेक कि कोई सरकार, चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार राजस्व का हिस्सा टाना भक्तों को दे दे। देखिए, आप अपने लिए कल्याणकारी योजनाओं की मांग कर सकते हैं, आपकी मांग जायज है। आप ये कह सकते हैं कि हमें ये चाहिए। देखिए, सूबे में जब रघुवर दास की सरकार थी तो टाना भक्तों को मुफ्त में भूमि पट्टा दिया गया था। जाहिर सी बात है, वक्त पर चाहे जिस किसी की भी सरकार रहे, टाना भक्तों के मामले में सरकार न्याय करती रही है, उनकी मांगे पूरी करती रही है। लेकिन कोई ये कहे आजादी के 73 सालों बाद कि पूरा छोटा नागपुर मेरे नाम से बना है, इसका लगान मेरे हिस्से में आना चाहिए, तब तो इसके मतलब हुआ कि कई ऐसी चीजों का हम उद्भेदन कर देंगे, कई गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हो जाएंगे। टाना भगत आज की तारीख में जिस मांग को लेकर वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं अभिषेक, कहीं से भी किसी के भी सरकार है, इस मांग को पूरा करना संभव नहीं होगा। हाँ, वो अपनी समस्या बता सकते हैं कि उन्हें भूमि पट्टा और मिलना चाहिए, कोई ऐसा जगह हो जहां उनके लिए आवासीय कॉलोनी हो, राशन कार्ड की बात हो, पेंशन तक की वो मांग कर सकते हैं अपने वंशजों के लिए। लेकिन इस मांग को लेकर जो ट्रैक पर बैठे हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन और सरकार की शायद वो अग्नि परीक्षा ले रहे हैं इस पूरे कोरोना पीरियड में। और मुझे लगता है कि सरकार भी, सूबे के हेमंत सोरेन सरकार भी इन चीज़ों को देख रही है और मुझे लगता है कि हो सकता है कि सरकार सख्त फैसला लेने पर भी मजबूर हो जाए, क्योंकि कई ट्रेनें रांची आने वाली थी। इस वक्त मैं राजधानी रांची में जंक्शन पे खड़ा हूं जहां पर कि राजधानी एक्सप्रेस आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आई, उसका रूट बदल दिया गया। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है इस रांची जंक्शन पर। तो ये चीजें 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चल सकती है, लेकिन कोई ये कहे कि मैं तब तक ट्रैक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और मांगे भी क्या कि छोटा नागपुर का पूरा एरिया का जो लगान आता है, जो राजस्व सरकार वसूलती है, रेवेन्यू, उसमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कल को कई जमींदार भी सामने आ जाएंगे कि हमारी जमीन थी, इसका जमींदार जो पूरे क्षेत्र में लगान वसूलते हैं, रेवेन्यू आता है, उसकी हिस्सेदारी। मुझे लगता है कि टाना भक्तों को कोई ना कोई मिसगाइड कर रहा है, उनको इतनी बात समझ में आनी चाहिए अभिषेक। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये वक्त ऐसा नहीं है, टाना भक्तों को शायद कोई मिसगाइड कर रहा है, पर सरकार को भी चाहिए कि कोई प्रतिनिधिमंडल तैयार करे जो टाना भक्तों के मन में डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करे ताकि इस रेल ट्रैक को जल्द से जल्द खाली करवाया जा सके। और टाना भक्तों को चाहिए कि ठीक है, हो सकता है आपकी मांगे होंगी, तो उन मांगों को लेकर के क्या गांधी जी अगर अभी होते तो ऐसे ट्रैक पर बैठते? इस सवाल का अगर जवाब हाँ है तो वो ट्रैक पर बैठे रहेंगे, अगर ना है तो उन्हें वो करना चाहिए जो महात्मा गांधी का मार्ग उन्हें सिखाता है, जिसे उन्होंने आत्मसात किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और मुद्दों पर नजर डालेंगे।